जो खबरें आ रही हैं कि हामिद मीर साहब को थ्रेट्स हैं दोबारा, हमने मरना सिर्फ उसी सूरत में है जब हम किसी ताकतवर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। देखें, मौत एक दिन आनी है। मुझे बताएं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद क्या बहुत से सहाफ़ी तिबी मौत नहीं मर गए? जब किसी का वक्त है क्या उस दुनिया से नहीं चला गया? क्या एक्सीडेंट में लोग नहीं चले जाते? क्या बीमारी से लोग नहीं चले जाते? क्यों हमारे अंदर ये खौफ है कि मरना हमने सिर्फ उसी सूरत में है कि जब हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा, मर जाएंगे। तो जो जुल्म, जबर, तशद्दुद, जजीदियत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, क्या वो फिर ताक़यामत ज़िंदा रहेगा? क्या उसको मौत नहीं आनी? तो वक्त आ गया है। सहाफ़ती तंजीमें, नौजवान सहाफ़ी, जिस तरह से हमारे दोस्त ये ज़ुबैर साहब हैं, दीगर नौजवान सहाफ़ी की आवाज़ उठाएँ, सहाफ़ती तंजीमें साथ आएँ, यहाँ पे लगाएँ कैंप और एक ही मुतालबा हो। पहला मुतालबा कि अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं उनकी गिरफ्तारी। दूसरा मुतालबा कि हामिद मीर साहब, इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, जितने असद तूर साहब, जितने सहाफ़ी हैं, उनको धमकियाँ देने वाले जो नामालूम अफराद हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है। बाकी इसी तरह से हम हर साल इकट्ठे होते रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। होना कुछ नहीं है जब तक सहाफ़ी मुतहद होकर सड़कों पर नहीं आएंगे और ये तहैया नहीं कर लेंगे कि मरना तो एक दिन है, तो आएँ हम ही कुर्बानी दे के चले जाएँ ताकि हमारे बाद शायद इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो और दोबारा किसी और की जान जो है वो ना। जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ, जो हामिद मीर साहब के साथ हुआ और अब हामिद मीर साहब को जो थ्रेट्स हैं और जो और सहाफ़ियों के साथ हुआ, समी इब्राहिम साहब हों और ये मकबूल जान साहब हों, ये सारे सहाफ़ी जो उनके साथ हुए, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। उसको अगर हम देखें आज एक ही बात करेंगे, वो है अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। और एक सवाल, जब से अरशद शरीफ साहब शहीद हुए और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, तब से हम एक सवाल उठा रहे हैं और उस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल रहा। और वह सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला और सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने, उमरदा बंदियाल साहब जो जिस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और उस बेंच में दो जजेस इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, वो एक ही सवाल कर रहे थे हुकूमत से और दफ्तर खारजा से कि ये बताएं कि कीनिया अगर पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा तो क्या पाकिस्तान को, यूएन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, क्या उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? तो उस पर जो हुकूमत का जवाब था, वो जवाब ये बताता है कि अरशद शरीफ साहब के कातलों को बेनकाब करने के लिए, बेनकाब होने से ये हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत बचा रही है। और उनका जवाब ये था कि कीनिया ताउन तो नहीं कर रहा, लेकिन हम अगर यूएन को इन्वॉल्व करेंगे तो पाकिस्तान के कीनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि क्या कीनिया कोई सुपर पावर है, या कीनिया में कोई लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या कीनिया के साथ कोई हमारी अरबों डॉलर की ट्रेड है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि अगर हमने इंटरनेशनल इदारों को और यूएन को इन्वॉल्व किया तो कीनिया नाराज़ हो जाएगा। ये बात समझ से बालातर है। इसका मतलब वाज़े यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान और कीनिया मिलकर अरशद शरीफ के कातलों को बचाएं। अगर ये नहीं बचाना चाहते कातलों को तो हुकूमत कहे कि यूएन को इन्वॉल्व करें। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर इंटरनेशनल इदारे इन्वॉल्व होंगे तो उससे कीनिया को क्या नुकसान है। इसका वाज़े मतलब ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी कातलों का पता है, कीनिया की हुकूमत को भी कातलों का पता है, और पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मिलकर अरशद शरीफ साहब के कातलों को बचा रही हैं। मैं एक और बात करना चाहूँगा, हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हमारी रहनुमाई करते हैं, बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हम आज भी सहाफ़ी ऐसे मौजूद हैं जिनमें जुर्रत है, बहादुरी है, जो डरते नहीं हैं। मैं बसद एहतराम हाथ जोड़ के उनसे इख्तिलाफ़ करूँगा। बिल्कुल आज के दौर में ऐसे सहाफ़ी मौजूद नहीं हैं, सहाफ़ी तंजीमों में ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है। लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं, आवाज़ उठाते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं इनसे माज़रत के साथ, वो जुर्रत, वो बहादुरी मौजूद नहीं है। अगर वो जुर्रत और बहादुरी मौजूद होती तो अरशद शरीफ के कातिल आज आज़ाद ना होते। आज आप देख लें कि जो इमरान रियाज के साथ हुआ, बाकी सहाफ़ियों के साथ हुआ, इससे पहले एक और ग्रुप के साथ हुआ, एक और सोच रखने वालों के साथ हुआ, अब एक और सोच रखने वालों के साथ हुआ, और अब दोनों को रियलाइजेशन भी हो गई है कि कम से कम एक नुक्ते पे हमें मुतहद होना होगा, और वो है कि जब किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ गैर आइनी, गैर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जब उसको अगवा किया जाएगा, जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा, तो यहाँ पर हम एक हो जाएंगे। आज भी मैं सहाफ़ी तंजीमों से कहता हूँ, आज भी लीडर से कहता हूँ कि आपके सामने दो इम्तिहान हैं, एक अरशद शरीफ साहब का मामला और दूसरा जो दोबारा हामिद मीर साहब को थ्रेट्स हैं। ये मामला 1 साल 6 माह का अरसा हो गया है
اور ارشد شریف کے کسی بھی قاتل کو نہ کینیا نہ پاکستان میں گرفتار کیا گیا ہے، نہ نامزد کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی خاص تحقیقات کی گئی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پیچھے عمارتیں ہیں نا، یہ صرف عمارتیں ہی ہیں سیمنٹ کی بنی ہوئی، اور نہ یہاں پہ ایسی کوئی قانون سازی ہو رہی ہے کہ صحافیوں کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ یہاں پہ کوئی ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ جس سے ہم کہیں کہ وہ صحافیوں کی جان و مال کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ صحافی ہر طرح سے اس وقت استحصال کا شکار ہیں، چاہے وہ معاشی طور پہ ہوں، چاہے ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں، تمام طور پر جو ہے وہ ان کا استحصال ہے، اور بہت سے صحافی اس وقت شدید طور پر ہراسانی کا شکار ہیں، چاہے خواتین ہوں مرد ہوں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہو کچھ نہیں رہا۔ اب ارشد کا کیس تو ایسے ہی بند کر دیا گیا ہے جیسے ارشد زیادہ محب وطن کون ہوگا؟ آپ نے کبھی اس کو ایسا کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا جو اس ملک کے یا ریاست کے خلاف ہو؟ لیکن پورٹرے کچھ ایسا کیا گیا اور ہمیں بھی ایسا فیل کرایا گیا کہ جیسے آپ جو ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں یا آپ اینٹی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ہم بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، ہم اسی ملک میں ہیں، ٹیکس پیئر بھی ہیں، یہیں رہ رہے ہیں، ملک چھوڑ کے بھی نہیں گئے، لیکن انصاف کا نہ ملنا بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر کو کھو دینا، ہماری پوری فیملی نے اس کے بعد بہت ہراسانی بھی دیکھی ہے، بہت سفر بھی کیا ہے، لیکن مجھے ان عمارتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بڑا شکوہ ہے کہ جو بھی ایک آتا ہے اقتدار میں، جس کو بھی عہدہ ملتا ہے، وہ صرف چھوٹا بن کے کیوں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے؟ وہ چھوٹا کیوں بن جاتا ہے؟ جتنا بڑا عہدہ ہے اتنے بڑے ان کے دل کیوں نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنی انا کا غلام کیوں ہے؟ ارشد شریف پر جنہوں نے 16 مقدمے درج کرائے، سب جانتے ہیں وہ کون ہے، وہ آگے صحافیوں کے اوپر بھی مقدمے درج کرائیں گے، لیکن ان میں اتنی مجال نہیں کسی ایک کو بلا کے اس کی سرزنش ہی کر دیتے۔ مقدمہ کرنا، ان کو سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک کیس بھی اس میں کسی کو سزا ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ٹی وی چینلز بند کراتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو صحافیوں کو دھمکاتے ہیں، کسی ایک کیس میں بھی اگر ان کو سزا مل جائے نا، تو آگے آپ تمام لوگ جو ہیں وہ جرنلزم کرنے کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اداروں پہ بات کرو وہ بغاوت ہے، سیاسی جماعتوں پہ بات کرو تو وہ جو ہے ان کی ٹرولز ٹیمز آپ کا جو حال کرتی ہیں، تو ہم خواتین صحافی تو خیر بہت اجتناب کرتی ہیں کہ ہم سوشل میڈیا انٹریکشن یا نارمل انٹریکشن لوگوں کے ساتھ نہ کریں، بٹ فار می آئی ایم ویری ہوپ لیس۔ گورنمنٹ آف پاکستان تو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ انہی لوگوں نے 16 مقدمے کروائے تھے تو یہ کیا انصاف دیں گے؟ لیکن اور بھی ریاستی ادارے ہیں جن میں بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کچھ کر سکتے تھے ارشد شریف کے لیے۔ یہاں کے مجرمان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں تو کم از کم کینیا کے ان پولیس والوں کو ہی سزا دلوا دیتے جنہوں نے گولی چلائی تھی، لیکن ارشد کو ٹریپ کیا گیا، وہاں بھیجا گیا، اور ان کو قتل ہی کرنا تھا اس لیے وہاں بھیجا گیا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو محفوظ ہوتے، اس لیے میں نے بھی اسلام آباد نہیں چھوڑا، جیسا بھی یہ اپنا ملک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ 1 سال 6 ماہ ہو گئے ہیں، ایک صحافی کو قتل کرنے اور کروانے والوں میں سے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ تھینک یو۔ ارشد شریف کو شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، ارشد شریف ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، ارشد شریف ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل